क्या सच में भारत अमेरिका से कुछ ऐसे हथियार खरीदने वाला है या फिर कहें अमेरिका भारत को कुछ ऐसे हथियार बेचने वाला है जिनकी क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया है लेकिन इनकी कीमत करीब 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा की है। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने निकल के आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में कुछ समय पहले भारत ने अमेरिका से कुछ एडवांस ड्रोन खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जिसकी कीमत करीब 3.1 अरब डॉलर के आसपास है। लेकिन इन्हीं ड्रोन्स को टेस्ट करने के लिए भारत ने कुछ ड्रोन्स भारत में मंगवाए थे और अब ये ड्रोन पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है और क्रैश भी समुद्र के अंदर हुआ है जिसके मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट से जुड़े हुए सारे डिटेल्स। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में कुछ समय पहले भारत ने अमेरिका से एक डील की जिसमें भारत अमेरिका से MQ-9 ड्रोन्स खरीदने वाला है। अमेरिका इन ड्रोन्स को पूरी दुनिया में इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि इससे ज्यादा एडवांस दुनिया में कोई ड्रोन नहीं बना सकता और इसी की टेस्टिंग के लिए भारतीय नौसेना ने अमेरिका से लीज पर यही ड्रोन्स मंगवाए थे। इनमें से MQ-9 भी सी गार्जन ड्रोन्स भारत के अंदर लाए गए ताकि बंगाल की खाड़ी में इनको इजीली टेस्ट किया जा सके और यहीं से हम चीन पर भी नजर रख पाएं क्योंकि भारत के पास मौजूदा वक्त में कोई भी ऐसा एडवांस ड्रोन नहीं है जिससे लंबी दूरी पर हम आसानी से नजर रख सकें। हालांकि डेवलपमेंट अभी चल रही है और कुछ समय बाद DRDO इसको लेकर के भी कुछ बड़े खुलासे करने वाला है। लेकिन बात की जाए अमेरिका द्वारा तैयार किए गए इस ड्रोन की तो बताया गया है कि जब भारतीय नौसेना इसका टेस्ट कर रही थी तभी बंगाल की खाड़ी में एक तकनीकी खराबी के कारण ये ड्रोन पूरी तरीके से क्रैश हो गया। ये ड्रोन भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन था क्योंकि इससे हम चीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर निगरानी रख पा रहे थे। वहीं हवा में उड़ता हुआ ये ड्रोन सही समय पर अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाया कि इसे एग्जैक्टली कहां पर लैंड करना है और ये क्रैश लैंडिंग कर गया और ये लैंडिंग बंगाल की खाड़ी समुद्र के अंदर हो गई। तो ऐसे में इस ड्रोन पर सवाल उठते हैं कि जब भारत ऐसे ही ड्रोन्स करीब 3.1 अरब डॉलर की लागत से अमेरिका से खरीदने वाला है तो क्या वो ड्रोन भविष्य में इस तरीके की घटनाओं का शिकार नहीं होंगे, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी इस तरीके के प्रेडेटर ड्रोन्स को बनाने का काम करती है और करीब 4 साल पहले भारतीय नौसेना ने इसे लीज पर लिया था ताकि हिंद महासागर में अपने आप को हम मजबूत कर सकें और सभी तरीके की निगरानी रखी जा सके। फिलहाल अभी के लिए भारतीय नौसेना के पास ऐसे 2 ड्रोन्स मौजूद थे जिनमें से एक तो क्रैश हो गया है लेकिन अभी एक पूरी तरीके से सही सलामत है और अभी तक इन दोनों ड्रोन्स ने मिलकर के करीब 18,000 घंटों की उड़ान भर ली है। लेकिन सवाल यह है कि भारत अमेरिका से करीब 31 ऐसे ही ड्रोन खरीदने वाला है। सवाल ये भी है कि 3.1 अरब डॉलर की लागत से हम जब ये ड्रोन खरीदने हैं तो इसमें क्या क्या खूबियां मिलने वाली हैं। सबसे पहले इसका नाम है MQ-9B और ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिफेंसिव काउंटर्स लगाए गए हैं और कई प्रकार के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। ये ड्रोन करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और करीब 40 घंटों तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 5,000 नॉटिकल माइल से अधिक की है जिसकी मदद लेकर के ही भारतीय नौसेना एक काफी बड़े एरिया में नजर रख पा रही थी। बाकी जैसे ही ये घटना सामने आई इसके ऊपर एक बड़ी जांच बिठा दी गई है। सारी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा, एग्जैक्टली क्या रीजन है उन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करके ये पता लगाया जाएगा कि वो कौन सी टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से ये घटना हुई है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इस बात की इंश्योरिटी भी अमेरिका से ली जाएगी ताकि अगर हम अरबों डॉलर की लागत से इसे खरीद रहे हैं तो भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की दुविधाओं का सामना ना करना पड़े। बाकी क्या कुछ सोचते हैं अमेरिका की तरफ से आने वाले इस ड्रोन पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।